लगता है बादशाह सलामत आज फिर दीवाने खास में नहीं आएंगे। पता नहीं उन पर क्या प्रेम का रोग सवार हो गया। रानी साहिबा मानिए, जैसे संगे मरमर के खंबे जैसा आपका बदन, उल्लू जैसी बड़ी बड़ी आपकी ये आंखें, पपीते जैसा प्यारा प्यारा आपका ये चेहरा, और अदरक जैसी सुरीली आपकी ये गर्दन। अब बहुत हो। अब इस प्रेम राग के प्रेम रोग को हम ही ठीक करेंगे। क्या कर रही हो? जरा दाएं लो। नहीं नहीं, जरा बाएं। थोड़ा ऊपर ले, ऊपर ले। थोड़ा नीचे 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 नीचे। ओहो, ये आईना कैसा है? हमारे दोनों कान एक साथ नहीं दिख रहे हैं। रानी साहिबा, छोटे से दरवाजे में पूरा हाथी नहीं घुस सकता, तो इस छोटे से आईने में आपका चेहरा कैसे घुसेगा? क्या? मेरा मतलब है आएगा। इसमें दरवाजे की गलती है, हाथी की नहीं। वैसे रानी साहिबा, आज कुछ खास बात नजर आ रही है, तभी आप आज सजने संवरने के लिए इतना ज्यादा उछल रही हैं। क्या? मेरा मतलब है मचल रही हैं। आज है ये इतना खास दिन। तुम्हें पता है, आज के दिन ना पहली बार सलीम के अब्बू ने हमें देखा था। वैसे कैसे लग रहे हैं हम? बस ये समझ लीजिए रानी साहिबा, बादशाह सलामत आपको देख के डर जाएंगे। क्या? मेरा मतलब है मर जाएंगे। ये भी कोई मरना है? अरे हमारे यहाँ लोग मरा करते थे, और क्या मरते थे, क्या मरते थे। सांस लेने पर भी जिंदा नहीं होते थे। चल चल, ये तो चलता ही रहेगा हमारा। ये सब छोड़, तू जाके बादशाह सलामत को बुला कर ला और कहना रानी साहिबा उनके लिए खास सजी है, एक बार देख ले। आज तो सलीम के अब्बू हमें देखकर मर ही जाएंगे। देखो तो आंखें तो दिख रही है, नाक भी दिख रहा है, होंठ भी दिख रहा है, और दो कान भी दिख रहे हैं। क्या कह रही है, इतना छोटा आईना है। वाह, क्या दिख रहे हैं हम। रानी साहिबा, बादशाह सलामत ने फरमाया है कि आपको झेलने से जरूरी, क्या? मेरा मतलब है देखने से जरूरी प्रजा की हालत देखना ज्यादा जरूरी है। क्या? तो वो नहीं आ पाएंगे। हाँ? उन्हें हमें देखने की फुर्सत नहीं है ना। आज हम उन्हें ऐसा देखेंगे कि आज के बाद लोग उन्हें नहीं देख पाएंगे। देरे ना, देरे ना, देरे ना, देरे ना, देरे ना, देरे ना, तानसेन सुनिए। देरे ना, देरे ना। हम के धोखे में गुठलियां खा गया, घुसना था हमें गुसल खाने में, बगीचे में आ गया। ओए तानसेन! रानी साहिबा, माफ कीजिए, हम अपने नए राग में ऐसे खोए थे। कैसे उगेगा पपीता जब खेत में कद्दू बोए थे। वाह 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 वाह। तानसेन, वैसे आपके राग से तो दिए जल जाते हैं। ऐसा कोई राग है आपके पास जिससे सलीम के अब्बू के दिल में हमारे लिए मोहब्बत के दिए जल जाए? हर तरफ उन्हें बस हम ही हम दिखे। रानी साहिबा, रानी साहिबा, रानी साहिबा, रानी साहिबा। है कोई राग जिसे सुनकर मुर्दे जाए भाग? है ना एक हमारे पास ऐसा प्रेम राग। प्रेम राग? वाह तानसेन वाह, जल्दी से ये प्रेम राग बादशाह सलामत को सुनाते हैं, फिर देखते हैं वो हमसे कैसे दूर भागते हैं। बीरबल, आपके जहन में कभी ये बात आई है कि अगर खेल ना होते तो क्या होता? जापान, अगर खेल ना होते तो हम दोनों बैठकर यहाँ चौसर ना खेल रहे होते और आप हमसे ये सवाल ना पूछ रहे होते। बीरबल, आप एक बहुत ही समझदार ही नहीं, एक बहुत मजाकिया इंसान भी है। अरे ये तो कुछ भी नहीं जहाँ बना। हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे मजाक होते थे, ऐसे ऐसे मजाक होते थे कि पता ही नहीं चलता कि कैसे कैसे मजाक हो रहे हैं।
रानी साहब, सलीम जैसा बेटा देकर आपने पहले से इतना बड़ा मजाक हमारे साथ कर दिया है, इससे बड़ा मजाक क्या करेंगी आप? क्या कहा आपने? नहीं, हम तो कह रहे हैं कि बीरबल की चाल है, लेकिन वो चल ही नहीं रहे हैं। चलिए। जी हुजूर, जी हुजूर। वो हमारा सलीम के अब्बू, हम आज आपको ऐसा कुछ सुनाने वाले हैं कि आप ये चौस्तर वौस्तर और शतरंज वतरंज भूल ही जाएंगे। आप वैसे हमें क्या कम सुनाती हैं कि अब तक आपके पास कुछ सुनाने के लिए बाकी रह गया है? चलिए, अब आप यहाँ पर आई गई हैं तो सुनाइए। चलिए तानसेन, सुनाइए। रानी साहिबा, अरे क्या हमारे इतने बुरे दिन आ गए हैं कि अब ये तानसेन भी हमें सुनाएंगे? तानसेन, आप हमें बाद में मिलिए, देखते हैं आपको। माफ कीजिए जहांपना, चटनी बनाई है तो चाटना ही पड़ेगा। रानी साहिबा का हुक्म है तो मुझे सुनाना ही पड़ेगा। रानी साहिबा, देखिए, ये आप हमारे साथ ठीक नहीं कर रही हैं। अब ये तानसेन हमें सुनाएंगे, फिर आपके कहने पर दरबान हमें सुनाएंगे, सिपाही हमें सुनाएंगे, दास दासी हमें सुनाएंगे, सब हमें सुनाएंगे। आप इस तरह हमारे इज्जत के प्रसाद का पेड़ा बनाकर यूं बांट नहीं सकती हैं। जापना, हम पेड़ा खाना चाहेंगे। क्या? मतलब हम इजाजत चाहेंगे, चलते हैं। अरे लेकिन रानी साहबा, बीरबल, हमें इस तरह अकेला छोड़कर नहीं। जहांपना, तानसेन ने आपके लिए एक नया राग बनाया है, सुन तो लीजिए। ओहो, आप राग सुनाने की बात कर रहे हैं और हम खामखा घबरा रहे थे। राग तो हम सुनेंगे, क्यों नहीं सुनेंगे? सुनाइए। जाइए तानसेन, जाइए, सुनाइए। बहुत हुआ अब ना तू बच पाएगा, प्रेम राग का कांटा हो, प्रेम राग का कांटा अब तुझे नचाएगा। तू बासी फूल कब्र की धूल, तू बासी फूल कब्र की धूल, इस धूल को ये हटाएगा, प्रेम राग का कांटा हो, प्रेम राग का कांटा अब तुझे नचाएगा। खुशबू, अरे वाह वाह, ये तो मोहब्बत की खुशबू है जो मोहब्बत के कुएं से आ रही है। कहाँ है मोहब्बत का कुआं? हम इस मोहब्बत के कुएं में डूबना चाहेंगे। कहाँ है? ये यहाँ। रानी साहिबा, ये मोहब्बत का कुआं तो आप हैं, ये मोहब्बत की खुशबू तो आप में से आ रही है। ये है वो रस्सी जिससे हम इस मोहब्बत के कुएं पर चढ़ेंगे, फिर मोहब्बत के कुएं में डूब जाएंगे। रानी साहिबा, क्या आपको इल्म है कि आज आप कितनी खूबसूरत लग रही हैं? रानी साहिबा, मानिए जैसे संगे मरमर के खंबे जैसा आपका बदन, उल्लू जैसी बड़ी बड़ी आपकी ये आंखें, पपीते जैसा प्यारा प्यारा आपका ये चेहरा, और अदरक जैसी सुरीली आपकी ये गर्दन, और आप ऊन का गोला है, बुझा हुआ शोला है, पूरा मोहल्ला है। अच्छा, ठीक है। अरे कहाँ जा रही हैं आप रानी साहिबा? हम भी आ रहे। रानी साहिबा, प्रेम राग का कांटा। हो जहांपना, कितना अच्छा लग रहा है। ये क्या जहांपना, आप कितने दुबले हो गए हो। सिंगाड़े के आगे इलायची पतली लगती है,
जैसे मोतीचूर के बड़े से लड्डू के आगे काजू की कतली लगती है। आप बड़े ही शरारती हो। जहांपना की जय हो। दिखाई नहीं देता? जहांपना व्यस्त है। क्या है? सिंध देश से दूत आए हुए हैं। अभी आप जाइए, बाद में आ जाएंगे जहांपना। जाइए पर जहांपना, जाइए। फूलों से लिपटा ये नाजुक बदन पूरा गुलदस्ता लगता है। और फेंके ना फूल। अरे आपके नाजुक बदन पे पूरा बागीचा लपेट देंगे। फूल क्या चीज है, हम आप पर पूरा गमला ही फेंक देंगे। सलीम क्या? जहांपना की जय हो। जहांपना, सिंध देश का दूत ये धमकी भरा पैगाम लाया है कि अगर हमने सिंध देश को समुद्री रास्ते से व्यापार करने की इजाजत नहीं दी तो सिंध देश हमसे जंग छेड़ देगा। हाँ, ये क्या जहांपना? सिंध देश का दूत आपके लिए धमकी लाया और हमारे लिए कुछ भी नहीं? अरे कम से कम 2 बोरी मोती तो लाता हमारे लिए। बहना बहना शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। क्यों शांत हो जाए? जहांपना सुन तो लीजिए। जहांपना बहुत ही संगीन मामला है। यदि सिंध देश के राजा ने जंग छेड़ दी तो हमें मुकाबला करना पड़ जाएगा। जंग नहीं, अब छिड़ेगी बस प्रेम की तान। कर दो ये पूरे मुल्क में ऐलान कि सब एक दूसरे से मोहब्बत करें, कोई ना खींचे पड़ोसी के कान। सुन लिया आप दोनों ने? बस बस जहांपना, सुन लिया? ऐलान कर दीजिए, जाइए। हाँ, जहांपना का हुक्म है तो ऐलान करना ही पड़ेगा। इजाजत। रानी साहिबा। जहांपना, हम जरा आते हैं। रानी साहिबा, मोहब्बत के लोटे को यूं ना लुढ़काइए, हम रो देंगे। अपना सर आपके सर से मार के हम आपका सर ही फोड़ देंगे। जहांपना, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन हमें ना सलीम को बादाम पिस्ते का दूध देने जाना है। दे के आते हैं। हाँ, थोड़ी देर में। रानी साहिबा नहीं, मत जाइए ना। थोड़ी देर में। रानी साहब, थोड़ी देर में। रानी साहिबा। जहांपना, शरबत। रानी साहिबा, रानी साहिबा, रानी साहिबा, आप आई तो हमारी तबीयत खिल गई, मानो जैसे कचरे में हमें हमारी जूती मिल गई। रानी साहिबा। जहांपना, हम रानी साहिबा नहीं, दासी है। आप रानी साहिबा हैं। रानी साहिबा, रानी साहिबा। जहांपना, फल। एक और रानी साहिबा। वाह, एक और रानी साहिबा। वाह वाह वाह, ये कैसा मंजर तबाही का हुआ। हमारे दोनों हाथ में लड्डू और सर कढ़ाई में हुआ। ओए, क्या कर रहे हो? जाओ जाओ तुम दोनों। एक और रानी साहिबा। रानी साहिबा ही रानी साहिबा। इस महल में और कितनी रानी साहिबाएं हैं हमारी? सबको बुलाइए रानी साहिबा। कहाँ हैं आप? और रानी साहिबा आइए। रानी साहिबा। क्या वो क्या? हाँ, ये तानसेन ने कौन सा राग गाया है? हर औरत में इन्हें रानी साहिबा दिखाई देती है। हाँ, हाँ, हाँ। लगता है बादशाह सलामत आज फिर दीवाने खास में नहीं आएंगे। पता नहीं उन पर क्या प्रेम का रोग सवार हो गया। बहना जीजा हुजूर के प्रेम से खुश हैं। हम बहना के खुशी में खुश हैं। वज़ीर आला, जो आग इंसान के बदन को गर्मी देती है वही आग अगर हद से ज्यादा बढ़ जाए तो
उसी बदन को जला भी देती। इसी तरह बादशाह सलामत दीवाने खास और खासकर जनता दरबार में नहीं आए तो लोग अपनी फरियाद लेकर जाएंगे कहाँ? चलो आओ आओ, अरे आओ तुम आओ इधर। अरे आओ तुम, चलो चलो अभी अभी हम। अरे गुस्ताख, यहाँ कहाँ चले आ रहे हो? ये दीवाने खास है, जनता दरबार नहीं। हाँ हाँ हुजूर, हम जानते हैं कि ये दीवाने खास है, मगर गुस्ताखी माफ हो हुजूर। कई दिनों से जनता दरबार नहीं लगा है हुजूर, तो हम अपनी फरियाद लेकर कहाँ जाते हुजूर, इसलिए यहाँ चले आए। ठीक ठीक, देखिए हम आपकी परेशानी समझते हैं। बताइए क्या समस्या है आपकी? हुजूर दरअसल बात यह है कि हमारा नाम सलामत खान है और ये शख्स, इसका नाम यूसुफ खान है। लो, इतनी सी समस्या तो नाम बदल दो। ये समस्या नहीं है हुजूर, मेरी असली शिकायत है हुजूर कि ये शख्स मेरी बीवी को मोहब्बत भरे खत लिखता है और जब मैं इसे रोकता हूँ हुजूर तो ये मुझे बिना कुछ बोले ही धमकी दे देता है। बिना बोले धमकी कैसे देता है? हुजूर ये पान चबाते चबाते अपना मुंह खोल देता है हुजूर, जिसका मतलब साफ है हुजूर कि मैं तुम्हें पान की तरह चबा चबा कर मार डालूंगा, ये धमकी देता है हुजूर। देखिए देखिए हुजूर, ये अभी भी धमकी दे रहा है हुजूर। हुजूर, ये झूठा इल्जाम है। हम पान में हवा की ठंडक मिलाने के लिए मुंह खोलते हैं और इसको लगता है कि हम इसको धमकी दे रहे हैं। देखिए ये सब ठीक है, लेकिन ये बताइए कि आप इनकी पत्नी को मोहब्बत भरे खत क्यों लिखते हैं? हुजूर, बादशाह सलामत ने खुद ऐलान किया है कि हम सब एक दूसरे से मोहब्बत करें। अब अगर हमने बादशाह सलामत की हुक्म की तामीर करके इसकी बीवी से मोहब्बत कर ली तो इसमें हमारा क्या कसूर? बादशाह सलामत ने कहा है कि प्रेम करो, पर ये नहीं कहा कि दूसरे की बीवी से मोहब्बत करो। पर बादशाह सलामत ने ये भी तो नहीं कहा कि दूसरे की बीवी से मोहब्बत ना करो। तानसेन, 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 वाह वाह वाह, हम आपके प्रेम राग से बड़े खुश हुए। लेकिन तानसेन, एक समस्या है, बादशाह सलामत को हर औरत में हम दिखाई दे रहे हैं। किसी भी दासी वासी को रानी साहिबा के बुलाते रहते हैं। बिस्तर पर पड़ी चादर में हटा दूं? आप ही ने तो कहा था कि जहां पना को हर तरफ मैं दिखाई दूं। ओह, हम भूल गए। छोड़िए छोड़िए, कम से कम बादशाह सलामत को हम दिखाई तो दे रहे हैं। वैसे हम आपके प्रेम राग से बड़े खुश हुए। लेकिन तानसेन, ये प्रेम राग का राज अपने तक ही रखिएगा, किसी को बताइएगा मत। खास तौर पे हमारी सौतन बिरबल को तो बिल्कुल भी नहीं। अगर बिरबल को पता चल गया ना तो वो बादशाह सलामत को हमसे दूर कर देंगे। तो ये राज है जहांपना की मोहब्बत का, ये मर्ज तानसेन की देन है, तो अब इसका इलाज भी मित्र तानसेन ही करेंगे। मित्र तानसेन, एक बात बताइए, आप और आपका देश एक ही मुसीबत में हो तो पहले आप किसे बचाएंगे, अपने आप को या अपने देश को? सलामत रहा मटका तभी पानी पिलाऊंगा, जब मैं ही नहीं रहा तो देश को कैसे बचाऊंगा? अच्छा, आप हमारी बात समझ नहीं रहे। हम आपको साफ साफ बता देते, हम जानते हैं कि आपके प्रेम राग की वजह से जहांपना को प्रेम रोग हुआ है। बड़ा गंदा है हमारे कमरे का एक कोना, आज हमारी दासी नहीं आई है, हमें कपड़े हैं धोना। भागिए मत, हम जानते हैं कि आपकी वजह से जहांपना की हालत हुई है। हम ये भी जानते हैं कि आपकी वजह से जहांपना ना प्रजा पर ध्यान दे पा रहे हैं ना अपने फौज पर। ऐसे में अगर दुश्मन देश ने हम पर हमला कर दिया तो बिना जहांपना के हमारी फौज हार जाएगी और इसके जिम्मेदार भी आप होंगे, इसलिए ठीक कीजिए जहांपना को। जिसका खाया है नमक उसे कैसे भुलाऊं? रानी साहिबा के हुक्म के बिना
प्रेम भाग का राग कैसे गाऊं? हम चलते हैं, हमें माफ कीजिए। आप हो बीरबल, अब ये मसला आप ही साफ कीजिए। अब बहुत, अब इस प्रेम राग के प्रेम रोग को हम ही ठीक करेंगे। बीरबल, हमें इस तरह अकेला छोड़कर जहाँपना फूलों से क्या है? फूलों से लिपटा ये नाजुक बदन। रानी साहिबा के हुक्म के बिना प्रेम भाग का राग कैसे गाऊं? हम चलते हैं, हमें माफ कीजिए। आप हो बीरबल, अब ये मसला आप ही साफ कीजिए। रानी साहिबा, that's also a love gesture.